अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने रिंग थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास रिंग बेसिकली ये सारे एंजियम अगर यानी कि कोई भी सेट है वो ये सारे एंजियम फुलफ़िल करता है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो हमारे पास सिमी ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ तक वो प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करता है। सिमी ग्रुप तभी होता है ना जब वो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि ये क्लोजर एंजियम और एसोसिएटिव एंजियम फुलफिल करता है, तो वो सेमी ग्रुप होता है हमारे पास। दैट वाज द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रिंग थ्योरी हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन होती है कि लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट जिनमें ये दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। और अगर वो मतलब लाइक ये फिर हमने एग्जांपल देखी किस तरह, यानी कि वो सेट अबिलियन हो अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, दैन वो सेटिस्फाई करे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को भी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी जो हमारे पास थी रिंग की। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इस एग्जांपल्स को ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो रिंग की प्रॉपर्टीज़ है उन्हें फुलफिल करवा कर देखते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग। क्लोजर मीन दो, अगर कोई भी दो एलिमेंट लें तो अगर वो जिस टाइप का ग्रुप हो उसी तरह के एलिमेंट, यानी कि वो थर्ड एलिमेंट जो हमें उस ग्रुप से मिले वो भी उस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। वो भी लाइक ये अगर ए बी एलिमेंट है आर का तो हमें सी इनके इन पर वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने से मिलता है। लाइक अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन तो ए प्लस बी हमें जो सी मिलेगा वो भी आर का ही एलिमेंट होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी, लाइक अगर अंडर एडिशन हम बात करें तो हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया। इन सच अ वे अंडर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए स्टैरिक। ओके, आई एम यूजिंग स्टैरिक, ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेगा स्टैटिक। ठीक हो गया कि किस तरह कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज़ होना है यहाँ पे। अब इन्वर्स की बात करें तो हमारे पास इन्वर्स हमारे पास इस तरह डिफाइन होता है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास ये चीज़ होती है तो उससे हमें आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फुलफिल करवानी है। नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव की बात करें तो उसमें ये होता है कि ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए, यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा। अब एक सेट जो भी हम कंसिडर करेंगे वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन यानी अबिलियन होना चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन फुलफिल करना चाहिए, तब वो रिंग होगा। ठीक हो गया। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं Z4 की। ऑलमोस्ट जी एन तक कोई भी आप नंबर लें तो वो कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने Z4 की एग्जांपल ली तो हमारे पास ये इस तरह इसका टेबल बनाया है बेसिकली। इस टेबल को कैलेस टेबल बोलते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे बेसिकली देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी वही एलिमेंट देता है जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं, सेम टाइम में रिपीट हुए, तो यानी कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी ये है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि हमने वही जो प्रीवियस सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, क्लोजर एसोसिएटिव, यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने फुलफिल करवानी है जस्ट। ठीक हो गया। तब वो हमारे पास कोई भी सेट होगा वो रिंग कंसीडर होगा। अब ये हमारे पास बेसिकली एलिमेंट हमने कैलिस्टिक हो गया। और ये भी याद रखना जैसे यहाँ पे हम मॉडुलो क्लासेस बेसिकली ले रहे हैं तो 3 लाइक 3 1, अगर ये 4 की क्लास है तो यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाता है, तो 5 को डिवाइड करेंगे 4 पर तो उसका रिमाइंडर कंसीडर हो जाए, यानी कि जो 1 आएगा वो कंसीडर होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखनी। अब क्लोजर में यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको इस ग्रुप के आउटसाइड नहीं नज़र आ रहा हो कि Z4 का ग्रुप है और Z4 में हमने कौन से एलिमेंट कंसीडर किए हैं, हमने 0 1 2 3 कंसीडर किया। ठीक हो गया। ये बेसिकली हमने एलिमेंट्स लिए हैं और इनमें से कोई भी बाहर नहीं है एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसी ग्रुप के हैं, दैन क्लोजर होल्ड करती है। आप कोई भी दो एलिमेंट लें तो इसी ग्रुप के एलिमेंट आएंगे तो क्लोजर होल्ड करता है। एसोसिएटिव देखें तो हम अंडर एडिशन एसोसिएशन देख रहे हैं तो हमने 3 एलिमेंट लिए, तो हमने बेसिकली पहले इन दोनों को ऐड किया तो 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने अंडर एडिशन इसको किया तो ये 6 आ गया और 6 को जब 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आता है और 2 2 के इक्वल है। एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया इस तरह हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। 0 इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमने देख लिया यहाँ पे वही एलिमेंट जहाँ पे सारी रो रिपीट हो रही थी हमारे पास। इन्वर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे कंसीडर होता है, यहाँ पे 0 0 एलिमेंट्स आते हैं, 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 3 है, जहाँ पे हमें आइडेंटिटी बेसिकली मिलती है। इन्वर्स यही चीज़ होती है, हमने देखा डेफिनेशन में कि ए और ए इन्वर्स बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाए। अगर अंडर एडिशन बात करें, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन थी यानी जर्नल बात थी, अगर अंडर एडिशन बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी होती है, यानी कि उसके इन्वर्स के साथ जब उस पर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो वो आइडेंटिटी देता है। तो ये सारे हमारे पास हमने यहाँ से देख लिया, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। नेक्स्ट अगर अबिलियन की बात करें तो आप कोई भी दो एलिमेंट लेकर उससे अबिलियन भी प्रूव कर सकते हैं। अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन था, एडिशन कंसीडर किया। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे अबिलियन तो हमारे पास ये भी मैंने लास्ट में लिखे कि ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अबिलियन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप में सिमेट्री भी थी। देखें ना यहाँ पे, ये देखें 1 2 3, ये देखें सिमेट्री है इस ग्रुप में।
ये देखिए 1 1, ये हमारे पास इस ग्रुप में 0 2 0 2, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है तो वो अबेलियन ऑलवेज होता है अंडर एडिशन, तो ये अबेलियन था हमारे पास। अब हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन से यहाँ तक फुलफिल करवाना कि ये एसोसिएटिव है, ठीक हो गया। अगर नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने देखा कि अगर जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि अगर नेक्स्ट वो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी फुलफिल कर जाता लाइक एसोसिएटिव रिंग, तो इधर तक हमने प्रूव कर देना, लेकिन अगर उसमें आइडेंटिटी या इन्वर्स या इनमें से कोई और प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसकी कैटेगरी से उसका नाम रख देते हैं। जैसे आइडेंटिटी अगर उसमें एग्जिस्ट करती है तो हमने कहा वो हमारे पास रिंग विद यूनिटी होगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता तो वो अभी हमने नहीं, हमारे पास फील्ड होगा। नेक्स्ट अबेलियन की बात करें तो हमारे पास वो कम्यूटेटिव रिंग कंसीडर होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने इसको कंसीडर कर लिया। ओके दैट वाज नॉट मैटर कि अब ये सारी रो जीरो आ रही है या ये इस तरह, ये चीज़ नहीं है। क्लोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पे बिकॉज इनवर्स यहाँ पे होल्ड नहीं करता, इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं कंसीडर होता, तो दैट्स वाई ये इस तरह का टेबल आता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कोई भी एलिमेंट 1 2 3 से बाहर तो नहीं है ना, सारे वही एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर होल्ड करती है। एसोसिएटिव भी कोई एलिमेंट आप लेकर देख लें तो वो एसोसिएट भी करता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी भी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे देखें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे वो सारी रो रिपीट हो रही है, यानी कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, वो अलग बात है। तो इस हमारे पास इस ग्रुप को हम बोलेंगे, और ये कम्यूट भी कर जाता है, ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन कम्यूट भी कर जाती है, तो ये हमारे पास रिंग विद यूनिटी होगी। अब रह गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो हम देख लेते हैं उसे। ओके दीज आर द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिफरेंट हमने वैल्यूज ली उसी टेबल की 1 2 3 लाइक लिया, तो हमने उसे अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रूव कर दिया, लेफ्ट एंड राइट प्रूव कर दिया कि वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास नेक्स्ट ये रिंग तो कंसीडर हमने कर लिया कि ये हमारे पास प्रूव होगी रिंग है। अब ये आइडेंटिटी भी मल्टीप्लिकेशन में हमें आइडेंटिटी भी मिल गई थी, तो ये रिंग विद यूनिटी कहलाएगी, ठीक हो गया। अगर कम्यूट करता है तो नेक्स्ट और कैटेगरीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ओके अगर ये इस ग्रुप ये वाला असाइनमेंट एज असाइनमेंट ये वाली ग्रुप को भी बिल्कुल इसी तरह अंडर एडिशन हमने जिस तरह ये वाली चीज़ ली थी ना अंडर एडिशन, इसे भी हमने, ये हमारे पास क्वेश्चन टाइप का ग्रुप है, ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप होते हैं, बुक में भी इसकी एग्जाम्पल है, तो इनको भी ये भी बेसिकली फुलफिल करते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़, यानी कि रिंग कंसीडर होते हैं। ओके और Z7 लेके Z8 ये मतलब ZN तक कोई भी एलिमेंट लेकर आप देख लीजिएगा तो वो हमारे पास रिंग की कैटेगरीज, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आप उसे फुलफिल करवा के देख लीजिएगा तो वो हमारे पास एक रिंग जनरेट करेगा। ओके नेक्स्ट हैमिल्टोनियन क्वार्टेनियन ग्रुप हमारे पास है, हमने देखा था ग्रुप थ्री में, ये हमारे पास इस ग्रुप के एलिमेंट इस टाइप के होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसे एज अ इस तरह मतलब हम डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। इस तरह का हम एक एलिमेंट ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, एच कलेक्शन इस तरह की। यहाँ पे हम इसे मतलब लाइक अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे तो हम इसी तरह के दो एलिमेंट लेंगे ना, ये इसी ग्रुप के हैं, ए यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, यहाँ पे 2 कंसीडर कर लीजिएगा, तो वो हमें जो थर्ड एलिमेंट मिलता है वो भी एच ग्रुप से ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम हम जैसे प्रीवियस करते हैं, हमने यही चीज़ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। अब ए को उसी तरह का एक एलिमेंट ले लेंगे, उससे 2 से कंसीडर करके थर्ड एलिमेंट, तो वहाँ पर सी एसोसिएट भी कर जाएगा। आइडेंटिटी हम यहाँ पे किस तरह की कंसीडर करेंगे, वहाँ पर आइडेंटिटी इस तरह का एलिमेंट एक कंसीडर होगा तो हमें अगेन वही एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारे पास कम्यूट भी कर जाएगा, नेक्स्ट इस तरह सिंपल कम्यूट की प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। और फिर हमने देखा कि इसमें हमने हमारे पास इन्वर्स भी अंडर एडिशन हमारे पास अगर हम इसे इन्वर्स करें तो हमारे पास अगर ग्रुप इस तरह का है ना, लाइक हमने ये बात की कि इस तरह का हमारे पास ग्रुप है CJ प्लस DK, तो अगर इसका नेगेटिव हम करें तो ये चीज़ बनती है ना अंडर एडिशन, तो इस तरह जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगी, यानी आइडेंटिटी रिंग आ जाएगी, तो इस तरह की फॉर्म में देखिए ना, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे 0I 0J, और ये हमारे पास आइडेंटिटी रिंग हमारे पास आइडेंटिटी आ गई हैमिल्टोनियन क्वार्टेनियन की, तो हमारे पास ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ओके अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी कैलिस टेबल बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास इस तरह की इसमें प्रॉपर्टीज़ बस दो ही यूज़ होती हैं कि I स्केयर इज इक्वल टू -1 J स्केयर -1 K स्केयर -1, एंड सेकंड वन इज़ कि अगर ये बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, अगर हम इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उनके साथ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, हमने ये सारा टेबल बनाया। अब हमने इसका प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करवानी है, जैसे अगर हम इन्वर्स की बात करें अंडर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एडिशन तो हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास अबेलियन था। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका इन्वर्स -1 होता है ना, इसी तरह होता है ना कि ए का अंडर एडिशन इन्वर्स ए का ये होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होता है, तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि माइनस इन्वर्स और ये 1/, की और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के
ग्रुप के साथ। जिस तरह हम ऑब्वियसली आई जे के नीचे नहीं होते तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो हमारे पास ये नेक्स्ट ऑनवर्ड इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास ये इस तरह की चीज़ आ गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी हमारे पास इस तरह की एक एलिमेंट होता है, यानी कि आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है और वो हमारे पास यहाँ पे कंसीडर होगी 1 + 0 i + 0 j + 0 k। ओके, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। यहाँ पे हम जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट आर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक हो गया। ये स्टार में मैंने डिफाइन में लिखा हुआ है। अब कम्यूट भी यहाँ पे हमारे पास ये नहीं करता, बिकॉज आई जे इज़ नेवर इक्वल टू लाइक आई जे इज़ इक्वल टू के एंड जे आई, बिकॉज रोटेशन यहाँ पे डिपेंड करती है। तो ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगी विद आइडेंटिटी, ठीक हो गया। ओके, इस तरह आप इसकी नेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी फुलफिल करवा। इट वाज अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस की एक एग्जांपल है। इससे ऑब्वियसली हम स्टार से मैट्रिसेस करते हैं। हमने जनरल कोई ग्रुप लिए, उनको ऐड अप किया तो 2x, देखें ये चीज़ देखनी है, ये भी हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x। हमने जब इन्हें ऐड किया तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये भी 2x2 मैट्रिक्स का ही एलिमेंट है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करवाई तो हमारे पास एसोसिएट कर गया। हमने देखा 3 एलिमेंट्स लिए, लाइक जैसे हम एसोसिएटिव में करते हैं a + b + c, तो सी के इक्वल की राइट साइड सेम आ जाए। अंडर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है हमारे पास, यानी कि 0 रिंग। तो अब इस तरह हम इसे लेंगे, इस तरह ये फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट कम्यूट हम इसे करवा देंगे तो हमारे पास कम्यूट भी कर जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली हम इसे प्रूव कर देंगे कि हमारे पास ये मैट्रिसेस भी 2x2 की, मैंने एग्जांपल भी फर्स्ट में ली थी ये यहाँ पे, कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव जो रिंग होती है विदाउट आइडेंटिटी, और फिर हमने देखा नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो हमारे पास ये वाली जो थी 2x2 मैट्रिक्स, ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग थी और विद आइडेंटिटी, ठीक हो गया। और हैमिल्टोनियन को भी अभी हमने देखा वो नॉन कम्यू, ये दोनों एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर सेट के बारे में। और ये जो एग्जांपल्स थी ना, ये वाली एग्जांपल, ये तो जस्ट सिंपल एग्जांपल है। टीचर हमें पता है कि किस तरह की फॉर्म के होते हैं, 0 +-1 +-2, ये वाली सारी फॉर्म होती है। आप इनमें से कोई भी नंबर उठा के वो सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करवा लीजिएगा। रैशनल का भी पता है, रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट उनमें से कोई नंबर उठा लें। जैसे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस तरह की फॉर्म में होते हैं, तो कोई भी नंबर इस तरह का आप जनरेट कर लें। अगर 2 के लिए बात करें तो a1 + b1 आयोटा, और फिर उनका क्लोजर, सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करवा सकते हैं इजीली। जस्ट वो प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करवानी, इनमें से कोई एलिमेंट लेके। प्रॉब्लम इन तरह के क्वेश्चंस में आता है, इसलिए मैं ये वाले जस्ट सॉल्व करवा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पावर सेट। बिल्कुल हमने देखा कि पावर सेट भी हमारे पास एक, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि पावर सेट हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग था। अंडर नेचुरल ऑपरेशन में यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूज़ किया था। हम यूनियन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की जगह हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन। तो हम क्लोजर भी ये सारे एनजीएम इसके फुलफिल करवा लेंगे, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बेसिकली बनेगा कम्यूटेटिव रिंग बनती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये सारी इस तरह प्रॉपर्टीज इसकी फुलफिल करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट। बात याद रखनी है, यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन यूज़ किया वो अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूज़ किया। जैसे अंडर एडिशन यूनियन कंसिडर कर लेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन। तो अब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये आ गया, इंटरसेक्शन करेंगे तो जो वापस कॉमन आएगी। इस तरह हम सेम इसको कर लेंगे, ठीक हो गया। जस्ट ये चीज़ है, यहाँ हमें नंबर्स लेने हैं, बस पावर सेट एक कंसीडर करना है। और हमें पता है कि 2 नंबर्स का यूनियन हो तो वो भी इसी में आ जाता है पावर सेट में, इंटर से, बिकॉज ये सारे पॉसिबल सेट इसमें हमें मिल जाते हैं, ठीक हो गया। आप कोई और लेके देख लीजिएगा 4 एलिमेंट्स का, ठीक हो गया। इस तरह हम आपसे ये सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा। ओके, अगर स्टिल इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।